हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबली अमित ब्लॉग्स। और आज का जो ब्लॉग है वो इवनिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। बज गए हैं वो 7:15 होने वाले हैं। तो इस टाइम मैं ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल करनी है छोटी बेबी मामा का छोटे बेटी। हेलो कर दो, हेलो कर दो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हुआ बोलो, कैसे हुआ। आज का व्लॉग मैं शाम को इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज सारा दिन मेरा थोड़ा सा बिजी गया। बिजी ऐसे गया क्योंकि आज काफ़ी सारा काम था। मम्मी का फास्ट भी था, सासू माँ का फास्ट था मंगलवार का। और फिर मुझे उनके लिए फास्ट का खाना अलग से बनाना था। और आज मंगलवार है तो मंदिर जाना था, खाना बनाना था। तो आज काफ़ी सारा मुझे तकरीबन 2-2.5 घंटे किचन के काम में लगे। और ये शैतान भी परेशान किए जा रहा था। देखिए इसको, कितना बदमाश बच्चा है, लड्डू बदमाश है। मेरे बाल नहीं खराब करो। जय 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 हर हर महादेव कर दो। हेलो तो देख रहे हैं आप, इस तरह ये शैतानी कर रहा था सारा दिन। तो फिर शाम को मैंने आज कपड़े धुलने थे क्योंकि कल बुधवार हो जाएगा और परसों वीरवार है। गुरुवार होगा तो गुरुवार को मैं कपड़े धोते नहीं हूँ। सेकंड चीज़ कि कल धो नहीं सकते क्योंकि कल है शीतला माता की पूजा। तो शीतला नवमी की पूजा करनी है हमको। तो इस वजह से बस जिसको बोलते हैं बासोड़ा धोकना, तो वो करेंगे। तो कल वैसे भी आपको पता है कि तैयार होने के बाद लेडीज़ को धुलाने वाला कोई काम नहीं होता लेडीज़ से। तो इसलिए मुझसे भी नहीं होता क्योंकि कल मैं रेडी हो जाऊंगी। फिर दिन में सारा कुछ दिन कोई काम नहीं है। नॉर्मल जो काम रहेगा कर रहेगा, लेकिन लंच वगैरह बनाना नहीं है क्योंकि कल जो होगा वो सारा ठंडा ठंडा ही खाना, मतलब बासी खाना होगा। तो इस वजह से क्या है कि आज का व्लॉग स्टार्ट करूँ क्योंकि आज मुझे प्रसाद बनाना है और आज ही बना के रखूँगी रात में मैं, जो कि सुबह मुझे 5-5:30 बजे मैं पूजा करने जाऊँगी शीतला माता की। तो इस वजह से क्या है कि मुझे आज रात को ही सारी प्रिपरेशन करनी है, उनका प्रसाद भी बनाना है। और फिर मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नहा धो के जाऊँगी, तो सुबह ताज़ा कुछ बनाना नहीं है कल के दिन। इस वजह से मैं आज ही बना के रखूँगी। तो मैंने सोचा आज ही व्लॉग शूट कर लेती हूँ। सेकंड, अभी कपड़े धो के जस्ट मैं अभी आई हूँ। इसको नीनी आ रही थी, आपको नीनी आई थी ना, अभी नीनी भाग गई। तो इसको नीनी आ रही थी मम्मा डांटेगी फिर। अभी मैंने सुखाए भी नहीं हैं कपड़े, तो अभी मैंने कहा चलो व्लॉग शूट कर लेते हैं। उसके बाद फिर अभी मैं जाऊंगी पहले नहाने, क्योंकि नहाए बिना मैं कोई भी प्रसाद नहीं बनाऊंगी। तो मैं अभी जस्ट कपड़े धो के आई हूँ, तो खाना वाना भी बनाऊंगी मैं नहाने के बाद ही। एंड मैंने अभी खाना भी बनाना है, रात का डिनर जो है वो बनाना है और साथ में प्रसाद बनाऊंगी। तो मैं पहले खाना बनाऊंगी, उसके बाद मैं प्रसाद बनाऊंगी। एंड कल की फिर सारी प्रिपरेशन करनी है। कल के मॉर्निंग में जो कपड़े वगैरह पहनूंगी मैं वो सारा निकाल के रखूंगी। क्या कर रहे हो आप? डांटी डांटी कर दी मम्मी। बने रहिए ब्लॉग में और आई होप मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग बसोड़ा कैसे करते हैं, शीतला सप्तमी कैसे पूजते हैं, बताइएगा ज़रूर। तो लव यू ऑल, लव यू ऑल। ये देखिए इसकी नौटंकी, बड़ा बदमाश बच्चा है। नॉर्मल पानी कर लूँगी, तो इसलिए मैंने भी जस्ट गीज़र चलाया है और मैं इसको तब तक कुछ खिला पिला देती हूँ। तो बेटे को खाना वाना खिलाने के बाद, उसको सुलाने के बाद, देख रहे हो आप पीछे सो रहा है। तो मैंने नहा लिया और अपनी हेयर वॉश भी कर लिया क्योंकि अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पाऊँगी हेयर वॉश। तो इस वजह से मैंने अभी ही कर लिए थे और मैं जा रही हूँ किचन के अंदर। अब बनाना था मुझे प्रसाद, तो उसके लिए मुझे पूरा किचन क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब फटाफट मैं यहाँ लगी किचन को क्लीन करने के लिए। और मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल पूरा जो साइड बर्तन वगैरह था वो साइड कर लिया। और मैं यहाँ पर गैस स्टोव साफ़ कर रही थी क्योंकि चाय वगैरह जो गिरे बनाते टाइम में, और जो दूध वगैरह गिरा उससे पूरा जो इसका स्टोव का बर्नर होता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा सब वो फटाफट मैं सारा क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पहना अप्रैल क्योंकि मैंने भी जस्ट नाइट सूट पहना था तो वो गंदा हो जाता इस वजह से, और फिर उसका दाग भी नहीं जाता। तो
तो इसलिए मैंने फटाफट उसको पहना और उसके बाद मैं ब्रश से इसके बर्नर वगैरह मैंने साफ़ किए और मैंने गैस स्टोव बिल्कुल नीट क्लीन कर लिया। और नीचे जो भी जूठा वगैरह चाय वगैरह गिर जाता है या आटा वगैरह जो लग जाता है तो उसको भी मैंने क्लीन किया, क्योंकि जो मुझे प्रसाद है वो सुबह चढ़ाने के लिए बनाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फटाफट सबको क्लीन किया। एंड सारा गैस स्टोव क्लीन करने के बाद काफ़ी सारा मतलब डस्ट जो होता है ना, मोस्टली किचन डेली साफ़ होता है और गैस स्टोव भी डेली साफ़ होता है, लेकिन जिस दिन आपको कोई प्रसाद बनाना है या कोई स्पेशल ओकेज़न है, फेस्टिवल है, ये पूजा पाठ है, तो आपको उस दिन थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देना होता है। तो मैं भी सेम वही कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने फटाफट यहाँ से जो स्टैंड था वो क्लीन कर लिया और देखिए मेरा किचन कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, जैसे कुछ किया ही नहीं है, नया नया गैस स्टोव लेके आई हूँ अभी जस्ट। तो यहाँ मैंने छोले भिगो के रख दिए थे जो कि मुझे इसकी सब्ज़ी बनानी है। और यहाँ मैंने भिगो दिए थे चावल, जिसका मैं बनाऊंगी मीठा चावल, मीठी भात या फिर जर्दा या फिर आप जो भी बोले, केसरिया भात, वो बनाऊंगी मैं। चावल चढ़ाया है मैंने, सिंपल प्लेन चावल है ये बनाऊंगी। और उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर निकाल लिया है जिसमें मैं चना जर डालूंगी और इसको मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन उसको बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं पहले उसको प्रिपेयर करूँगी, उसके बाद मैं इसको प्रिपेयर करूँगी। यहाँ एक गैस पे मैंने ये चावल प्लेन रख दी हैं बनने के लिए और एक तरफ मैं छोले आलू डालकर एक तरफ मैं उसको चढ़ा रही हूँ। और साथ ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है ताकि अच्छे से जो छोले हैं वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ मैं भिगो रही हूँ मूँग, हरी मूँग है, साबुत मूँग को भिगो रही हूँ क्योंकि ये कल मुझे पूजा में चाहिए, तो इसको भीगने के लिए रख देंगे। और यहाँ मैंने कलेक्ट कर लिया है जो मुझे मीठे भात में बनाने के लिए चाहिए सामान। देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने लिया है घी और यहाँ पर है ड्राई फ्रूट्स जो मैं इसके अंदर डालूँगी, काजू और बादाम। एंड उसके अलावा है लौंग और सिनेमन स्टिक। तो ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए मीठा भात बनाने के लिए। और तरफ मैं लगाऊंगी पूरियों के लिए आटा। तो उसके लिए मैंने बेलन चकला सब चीज़ साफ़ कर लिया था पहले ही और चूल्हा भी साफ़ कर लिया है आपके सामने ही। तो अभी मैं लगाने जा रही हूँ पूरियों के लिए आटा। तो क्योंकि मुझे कल सारा दिन यही खाना है, मतलब ठंडा खाना है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन पहले ही कर लूँगी। और मुझे बनाना है मीठी पूरियाँ। तो मीठी पूरियाँ बनाने के लिए मुझे चाहिए चीनी का पानी या फिर गुड़ का पानी, जो दोनों में से एक मैं लूँगी और उसी के अंदर मैं बनाऊँगी, गूँथूँगी आटा को और उसके बाद मैं उसकी पूरियाँ फ्राई करूँगी। एक तरफ चावल, प्लेन चावल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, थोड़ा बहुत पानी रह गया है जो ऑब्ज़र्व हो रहा है, उसके लिए मुझे वो डालना था। और एक तरफ विसल लग रही है छोले में, तो ऑलमोस्ट 3 विसल कंप्लीट हो चुकी है और इसको होने में टाइम होता है। मैंने सोचा फटाफट मैं एक तरफ पानी भर लेती और एक तरफ मैं आटा निकाल लूँगी गूँथने के लिए। तो यहाँ मैंने परात ली है, इसके अंदर मैं आटा छान रही हूँ और ये छानने के बाद मैंने एक तरफ थोड़ा मैंने बाउल में निकाला आटा जो कि मुझे मीठी पूरियों के लिए चाहिए और मैंने पानी भर के लिया है ताकि मुझे आटा गूँथने में मदद हो। यहाँ मैं नमकीन पूरियों के लिए आटा लगा रही हूँ, जिसमें मैंने नमक, कसूरी मेथी और अजवाइन डाला है। तो ये सारी चीज़ें मैंने नमकीन पूरी के लिए डाला है। और अब मैं यहाँ पर मेरे चावल रेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ये बन चुका है, रेडी है ये। अब मैं यहाँ पर इसमें मैंने नमक डाल दिया। नमक फिर भी मैंने स्किप कर दिया था, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया मैंने नमक डाल दिया था क्योंकि मुझे नमकीन पूरियाँ बनानी थी, तो विदाउट नमक तो वो कैसे बनेगी। तो यहाँ मैंने निकाला एक भगोना जिसमें मैं बनाऊँगी चाशनी, यानी मीठा पानी बनाऊँगी मैं, जिससे मुझे आटा गूँथना है। तो यहाँ मैंने 250 ml पानी के अंदर मैंने चीनी डाल दिया। आप टेस्ट के अनुसार डालिएगा, जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ मेरा चावल रेडी हो चुका है और यहाँ मैंने इस चीनी को घुलने के लिए छोड़ दिया, लेकिन अभी नहीं ऐसे घुलेगा, तो इसको मैंने गैस पर चढ़ा दिया ताकि थोड़ा सा गुनगुना सा हो जाए पानी, तो अच्छे से वो मेल्ट हो जाएगा चीनी। तो मैंने सोचा कि जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ नमकीन वाला। तो मैंने फटाफट से इसको एक तरफ मैं हिलाई जा रही हूँ और एक तरफ मैं आटा लगा चुकी हूँ। यहाँ पापा जी आ गए थे तो मैंने लिया फटाफट
दुपट्टा और मेरी जो पूरियाँ थी नमकीन आटे वाली, वो रेडी होने के लिए आटा मैंने लगा लिया और उसको साइड में छोड़ दिया। और एक तरफ मैं चीनी मिक्स कर रही हूँ। जो थोड़ी बहुत रह गई थी उसको भी मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, हाथों से स्पैचुला की मदद से उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया, नॉर्मल टेम्परेचर का रखा था ताकि अच्छे से जो आटा है वो गुथ जाए। तो इसमें मुझे थोड़ा ही लगाना था 8-10 पूरियों के लिए, तो मैंने उसको एक बाउल में ही लगा लिया। तो यहाँ मेरा ये आटा भी मीठी पूरी के लिए आटा लगाया मैंने, और ये थोड़ा सा ही बनाना था तो मैंने इसको थोड़ा सा ही लगाया है। और मैं नमकीन पूरी के लिए बनाऊंगी, जो मम्मी मैं पापा और खाएंगे, तो उसके लिए मैंने पूरी का आटा अलग लगाया है, जिसमें मैंने अजवाइन, नमक और कसूरी मेथी डाली है क्रश करके, और वो मैं बनाऊंगी अपने लिए, हम सभी के लिए जो हम खाएंगे। और एक तरफ प्लेन चावल तैयार हो चुका है। एंड अब मैं जा रही हूँ मीठी भात बनाने। मैं रेडी करूँगी प्रेशर कुकर को, छोले वगैरह जो छोले हैं और आलू है उसको मैं सेपरेट करूँगी और फिर मैं उसका मसाला रेडी करूँगी। तो चलिए बनाते हैं साथ में। मैंने यहाँ निकाला बड़े वाला भगोना, जिसके अंदर मुझे सब्ज़ी को ट्रांसफ़र करना था, यानी छोले आलू को अलग अलग करना था। और यहाँ पर मैंने उसको निकालने के लिए, ताकि आलू जल्दी ठंडे हो जाए, इसलिए मैंने इसको अलग से प्लेट में निकाल लिया और ये छोलों को अलग से रख दिया मैंने भगोने में, ताकि अच्छे से ये इसको हवा लगे और आलू जल्दी ठंडे हो जाए। और मैंने एक तरफ प्रेशर कुकर को वॉश कर लिया है ताकि मैं इसमें मीठे चावल बना सकूं, ताकि क्योंकि ये नॉन स्टिक है तो नॉन स्टिक वाले में ना इजी रहता है बनाना, तो मैंने इसके अंदर ही बनाना ज़रूरी समझा। तो मैंने यहाँ जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे जो मुझे इसके लिए चाहिए वो मैंने निकाले। यहाँ मैंने डाल दिया घी, और घी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डाला, तकरीबन 3-4 चम्मच बड़े चम्मच डाला मैंने। और यहाँ पर फिर मैंने डाला लौंग, और इसके अंदर सिनेमन स्टिक, दालचीनी का वो डाला मैंने। साथ ही मैंने डाली यहाँ पर मैंने निकाल ली ड्राई फ्रूट, जो कि मुझे चावल के अंदर सारे काजू बादाम वगैरह को मुझे क्रश करके डालना था। तो यहाँ टुकड़ों वाला मैंने काजू लिया, जो कि मैंने इसके अंदर डाला है, और बादाम को यहाँ मैंने कट कर लिया लंबे लंबे स्लाइसेस में। तो आपको जैसा पसंद हो आप उस शेप का कट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स को भुनने के लिए छोड़ दिया। और अब मैंने यहाँ पर चावल जो मैंने भीगे हुए रखे थे उनको लिया, और अच्छे से मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई करने के बाद बीच बीच में मैं हस्बैंड से भी बातें कर रही हूँ, तो बीच बीच में मैं वो दोनों हाथों से काम कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने फटाफट इसमें चावल डालने के लिए मैंने फूड कलर यूज़ किया है, वैसे पीले कलर के लिए। तो अगर आप प्रेफर करें तो ज़रूर डालें, अदरवाइज़ आप केसर भी ले सकते हैं, बट मेरे पास केसर अवेलेबल नहीं था तो मैंने फूड कलर ऐड किया। तो यहाँ चावल में से पानी मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसको प्रेशर कुकर के अंदर डालूंगी। यहाँ पर मैंने चीनी नहीं डाली है अभी, जस्ट मैं अभी चावल को भूनूंगी ड्राई फ्रूट्स के साथ, तो मैंने उसके लिए चावल डाल दिया है। तो आप अगर ऐसे बनाना चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आप अलग से तड़का लगा के बनाना चाहते हैं तड़का टाइप, तो वैसे भी बना सकते हैं इसको, ये दोनों में ही अच्छा है। तो जितना मैंने चावल लिया मैंने उतनी ही क्वांटिटी में मैंने मीठा लिया, यानी चीनी ली। तो यहाँ आप चीनी अगर लेना चाहते हैं तो आप चीनी लें, अदरवाइज़ ऑप्शनल है, आप गुड़ भी ले सकते हैं। तो हम लोग मीठा कम पसंद करते हैं, ज़्यादा तेज मीठा नहीं खाते हैं, तो मैंने यहाँ चीनी लिया और मैंने उसको उसको साथ में ही मिक्स करने के लिए डाल दिया। अब मैंने उसका मेजरमेंट करके, चावल का मेजरमेंट करके इसमें पानी डाला। तो 1 ग्लास में मैंने ये 150 ग्राम का जो ग्लास है उसके अकॉर्डिंग मैंने 2.5 ग्लास मैंने इसके अंदर डाला है, यानी 2.5 ग्लास पानी मैंने डाला है चावल। और जो चावल थे वो चावल है जो मेरे पास वो सैला चावल, गोल्डन चावल है। और मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है ताकि जो चावल का कलर है वो पीला हो जाए, क्योंकि पीला ज़रूरी होता है चढ़ना, पीले चावल ज़रूरी होते हैं और मीठे खास करके ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ मैंने एक तरफ फटाफट उसको विसल लगने के लिए छोड़ दिए चावल को, और यहाँ मैं फटाफट सब्ज़ी के लिए सब्ज़ी को तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर तेल डाल लिया। अब मैंने गर्म होते ही इसमें डाल दिया ज़ीरा। यहाँ मेरा बेटा भी खेल रहा है, साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो भी खेले जा रहा है। तो यहाँ सिर्फ मैं टमाटर के साथ बना रही हूँ, और मैंने इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला है। तो मैंने 4 बड़े बड़े टमाटर लिए जिसको मैंने कट किया है, और यहाँ मैं उस टमाटर को हल्का भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक और हल्दी, ताकि टमाटर और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जल्दी पक जाए, मसाले जो हैं जो जल्दी पक जाए। एक तरफ मैंने रेडी कर लिया, आलू को छील कर उसको क्रश कर दिया है, और यहाँ पर मसाले ऑलमोस्ट रेडी हो गए, यानी जितने भी टमाटर थे वो सॉफ्ट हो गए हैं और टमाटर ने तेल छोड़ दिया है, तेल सेपरेट हो गया है टमाटर से। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आमचूर।
आमचूर से क्या है, थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है और टमाटर से खट्टा मीठा टेस्ट जो है कंबाइंड रहता है। तो मैं इसमें मैंने मसाले भी डाल दिए, हल्दी, नमक, धनिया, एवरीथिंग मैंने जो मसाले डालते हैं वो मैंने डाल लिए। और अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं पूरी फैमिली के लिए तकरीबन 8 जनों के लिए खाना बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग डाला है। अभी यहाँ पर मैंने छोलों को हल्का हल्का मैंने क्रश कर दिया है ताकि ये खड़े खड़े नहीं रहे, सॉफ्ट लगे और जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक बन के आए। छोलों को मैं बढ़िया से चला ले रही हूँ ताकि इनमें उबाल आ जाए। और कढ़ाई छोटी अगर पड़ रही थी क्योंकि जब इसमें बॉयल आएगा तो ये कहीं इसके जो ग्रेवी है वो चूल्हे पर आएगी, तो इसलिए मैंने उसको क्या किया, बड़े वाले भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया। और अच्छे से छोलों को मसालों में भिगोने के बाद मैंने फिर आलू डाल दिया ताकि आलू बिल्कुल ही मेल्ट ना हो जाए। क्यों, इससे अगर आप पहले आलू डालेंगे तो फिर वो बिल्कुल टूट जाएंगे, यानी ग्रेवी के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने वो डाला है। तो मैंने ये डाल के इसको उबलने के लिए छोड़ दिया है। और फिर मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाई है पूरियों के लिए। तो नॉन स्टिक कढ़ाई लिए मैंने यहाँ पर, अभी जस्ट मैं लेके आई हूँ होली पर। तो ये मैंने ले लिया है इसको। इसमें मैंने तेल निकाल लिया थोड़ा सा, क्योंकि अभी तेल गर्म नहीं था तो मैंने थोड़ा सा तेल निकाल लिया ताकि जो मीठी पूरियाँ हैं वो हाथ में चिपके नहीं। तो इसके लिए मैंने फटाफट इसमें से पेड़ी जो बॉल्स से बनाने शुरू किए और मैंने एक एक करके पूरियाँ बेलनी शुरू की। और यहाँ पर फटाफट पहले मैं मीठी पूरियाँ बना रही हूँ ताकि नमकीन पूरियाँ जो है वो मैं बाद में बनाऊँगी। उसके लिए मुझे पहले चढ़ाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं पहले रेडी कर रही हूँ। तो इसमें कम टाइम लगना था इसलिए मैंने इसे पहले ही बना लिया, क्योंकि जैसे जैसे चाशनी ठंडी होती है ना तो वैसे वैसे पूरियाँ टाइट हो जाती है, आटा टाइट हो जाता है, तो वो पूरियाँ भी अच्छी नहीं बनती है। तो एक तरफ मैंने भगोने में चढ़ा दिया है दूध इसलिए क्योंकि मुझे दही जमाना था, दही लगानी थी, तो इसलिए मैंने इस भगोने में दूध को नॉर्मल होने रख दिया। और एक तरफ जो मैंने मीठे चावल बनाए थे उसको मैंने चेक कर लिया है कि कहीं उसमें चाशनी रह तो नहीं गई है, क्योंकि जब प्रेशर कुकर का विसल निकल जाता है तो भाप से जितना भी पानी होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो सेम वही हुआ। तो यहाँ मैंने उसको मीडियम आंच पे छोड़ दिया है, पानी को जो चाशनी है उसको ऑब्ज़र्व होने के लिए। यहाँ मेरा दूध भी जो है वो नॉर्मल हो चुका है, दही लगाने के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर पे है अभी। तो मैं यहाँ पर फटाफट दही लगा ले रही हूँ ताकि कल जो मुझे चाहिए होगा जब, तो ये मेरे पास रहेगा, क्योंकि चढ़ा के लिए मुझे ये भी चाहिए। यहाँ मैंने फिर से जो पैन है, कढ़ाई है, वो मैंने वापस चढ़ा दी है। अब यहाँ बना रही हूँ मैं नमकीन पूरियाँ। मीठी पूरियाँ ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं, तो यहाँ पर अब मैं फटाफट बना रही हूँ नमकीन पूरियाँ। तो तेल एक तरफ गरम हो रहा है और यहाँ पर मैंने प्लेट के अंदर जितने भी पूरियाँ थी मैंने बना के एक साइड इकट्ठी कर ली और फटाफट से उनको निकालना शुरू किया। तो यहाँ 8 से 10 पूरियाँ मैं बेल चुकी हूँ। अब मैं इनको फ्राई करूँगी, तो उसके लिए अब तेल गरम हो चुका है और फटाफट डालते हैं पूरियों को। तो यहाँ मैंने 2-2 करके पूरियों को डाला क्योंकि तेल काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, तो अभी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और तेज़ आंच पे अच्छे से पूरियाँ जो हैं वो फूली बन रही हैं। तो मैंने इनको तेज़ आंच पे बनाया फटाफट, और काफ़ी सारी पूरियाँ बनानी थी तो टाइम भी बहुत लगना है। तो अभी क्या है कि सभी जने सो चुके हैं, मैं अकेले ही किचन में हूँ। एक तरफ मैं चेक भी कर रही हूँ कि चावल नीचे से लग ना जाए, तो इसलिए मैं उसको भी चेक कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं पूरियाँ भी बना रही हूँ। तो देख रहे हो मैं कितना थक गई हूँ, मतलब एक पैर पे खड़े रह के ना मेरी हालत ख़राब होती जा रही है। पर कोई था भी नहीं जो हेल्प कर पाए, इसलिए मैंने फटाफट तकरीबन इनको बनाते बनाते मुझे 11:30 हो गए हैं। और अभी इस टाइम में अम्मी जी ने भी खाना खा लिया है, बेटा भी सो चुका है। तो अब मैं अकेले हूँ जो ये सारा बना रही हूँ। मेरा एक तरफ चावल जो है वो रेडी हो गया है। आज की मेरी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है कंप्लीट। मैंने सारा अपना काम ख़त्म कर लिया है, खाना बना लिया है, सब्ज़ी, चावल, मीठी भात, पूरियाँ, मीठी और नमकीन दोनों ही कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग भी बस ऑर्डर करते हैं ये बताइएगा ज़रूर, और आप लोग किस तरह से करते हैं शेयर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए,
गुड मॉर्निंग आप सभी को। हर हर महादेव। सुबह के 3:45 बज रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। बाकी सभी जने सो रहे हैं, बच्चे वगैरह सभी सो रहे हैं और मैं नहा के आ चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने साड़ी वगैरह भी पहन ली है और अब जस्ट मेकअप करना है, हल्का फुल्का जो भी मेकअप करूँगी मैं। चूड़ियाँ वगैरह चेंज करूँगी मैं और बाल वगैरह बनाऊँगी। तो ये मैंने थाली भी लगा ली है और ये मेरा है लुक। बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, फिर भी मैंने करने की कोशिश की है। मैंने सारी तैयारियां कर ली और तकरीबन यहाँ 5:30 हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ मंदिर के लिए और उससे पहले फटाफट मैं लॉक खोल रही हूँ और लॉक खोलने के बाद मैं निकल पड़ी हूँ। अम्मी जी को बोला मैं लाइट वगैरह बंद कर दो, गेट वगैरह लॉक करो, चलते हैं हम। तो फटाफट यहाँ पर हम लोग निकल गए। अब जाऊंगी मैं यहाँ से मेरी नंद के घर, वहाँ पर बेटे को छोड़ के, क्योंकि मेरा बेटा तभी उठ गया मेरे निकलने से पहले ही। तो मैं उसको लेकर, वो रह भी नहीं रहा था, तो फिर मैं अपने नंदों के साथ, उनके बच्चे भी जग गए। तो कहते हैं ना जब माँ बाप को कहीं जाना होता है ना तो बच्चे पहले उठ जाते हैं, उनको पता लग जाता है। तो यहाँ हम आ गए मंदिर और मंदिर में आने के बाद ये एक चौकी बनाई हुई है माता की। यहाँ पर ये पिंडियाँ से, इसी को शीतला माता बोला जाता है। तो यहाँ पर इनकी ही पूजा करनी है। तो मैं और मेरी जो नंद है, जो मेरे बाद जो नंद है, तीनों बहनों में बड़ी, उनके साथ हम दोनों साथ में ही पूजा की। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो माता की चौकी थी उसको वॉश कर दिया पानी से और उसके बाद मैंने यहाँ पर बिछाया अखबार और यहाँ पर मैं डाल रखूँगी अब सारी पूरियाँ। उससे पहले मैं कर रही हूँ तिलक वगैरह करने के बाद अक्षत वगैरह, हल्दी से तिलक वगैरह करने के बाद मैंने उन पे चढ़ाई मोली और माता को प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें करती हैं। और मोली उनके सिर पे ओढ़नी की तरह जो चुनरी होती है उसके तरह रखा जाता है। तो यहाँ मैंने लगाया दिया लगाने के बाद मैंने यहाँ पर प्रसाद, जो पूरियाँ मैंने प्रसाद बनाया था, मीठा और पूरियाँ बनाई थी, वो सारी रखनी शुरू की। तो यहाँ पर मैं, जैसे हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं था ये जो है वो बनाया हुआ, तो यहाँ पर 2-2 जने ही कर सकते हैं। तो मैंने और मेरी नंद ने बारी बारी से किया। हम 4 जने थे तो यहाँ पर हम लोगों ने बारी बारी से किया। यहाँ पर मैं अब चुन्नी की जगह उड़ाऊँगी मूली, रोली मूली जिसको बोलते हैं वो। और अब यहाँ पर जो माता रानी है उनकी फ़ोटो अंदर ही रखी हुई है, तो मैंने उनकी अंदर ही आरती कर दी। और यहाँ पर मैं अब लगा रही हूँ पूरी, जितने भी प्रसाद बनाए उनको मैं चढ़ा रही हूँ। तो ज़्यादा स्पेस नहीं है तो एक ही जगह दो जनों को करना है। तो मैंने फटाफट यहीं पर इसी के ऊपर, एक के ऊपर थोड़ा करके सारा प्रसाद रख दिया। मुझे नहीं पता है, अगर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता है या आप लोग काफ़ी साल से कर रहे हैं तो आई नो आप लोगों को एक्सपीरियंस है, बट मेरा ये फर्स्ट टाइम था। अगर कोई गलती वगैरह हुई हो तो माता रानी से मैंने क्षमा मांग ली है। तो यहाँ पर मैं जो फूल वगैरह लाई थी मैं उनके प्रसाद के लिए, वो मैंने चढ़ा दिया। और यहाँ पर दही है मेरे हाथ में, कटोरी के अंदर ये दही, उनकी जो पिंडी है मैं उसके ऊपर डाल दिया मैंने। और फिर पानी से, जो कच्चा दूध है, कच्ची लस्सी है, उससे मैंने उनका जो वो है पिंडी है उनकी, उसको ठंडा करने के लिए ये डाला जाता है पानी। दही से दही भी ठंडी होती है इसलिए दही चढ़ाई जाती है, फिर पानी से उसको चढ़ाया जाता है। फिर हरी मूंग मैंने नहीं डाली थी तो वो मैंने सभी पूरियों पर रखी और जो कच्ची लस्सी थी यानी पानी जो था उससे मैंने सींचा। और फिर मैंने यहाँ पर माता की जो है जगह ज़्यादा नहीं है तो हमने यहीं से धूप लगाई। और यहाँ पर एक तरफ पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ मैंने माथा टेका। फिर यहाँ से मैंने कंप्लीट करने के बाद मैंने नंद को बोला आप कर लो, फिर मैं दूसरी वाली चौकी पर चली गई। नंद मेरी वहाँ पर कर रही थी वो पहले ही ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पर से माँ शीतला माता की पूजा करने के बाद मैं दूसरी वाली पिंडी पर चली गई। और यहाँ पर दीदी ने भी माथा नहीं टेका था तो वो भी माथा वगैरह टेक रही थी और मैं फटाफट साइड में पूजा कर रही थी। टाइम ये सुबह हो गई थी, ऑलमोस्ट तकरीबन 6 बज गए थे हम लोगों को करते करते, क्योंकि 5:30 बजे तो हम घर से ही निकले हैं, तो 6 बज गए हैं लगभग। तो यहाँ मेरी छोटी वाली नंद और उनकी जिठानी जो है वो पूजा कर रही हैं। यहाँ पर फिर हमने बच्चों को तिलक किया। मैंने बच्चों को जो पानी बचा था उससे मैंने उनके हाथ पैर सिर पे जो है, कहते हैं बच्चों को जब करते हैं तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, माता रानी की कृपा उन पे रहती है।
तो मैंने सभी जितने भी बच्चे थे, ये मेरे भांजा भांजी है तो मैंने सबको किया। फिर मेरी दीदी ननद ने भी किया, कामनी दीदी ने भी किया, सब बच्चों को, मेरे बेटे को भी कि आजा तेरे को थोड़ा ज़्यादा लगा देती हूँ, तो सबसे छोटा है। तो फिर मैंने बेटे को लिया, मैंने कहा सबकी पूजा हो गई है तो यहाँ पर बेटे की धोक लगवा देती हूँ, और माता रानी करे मैं पूरे परिवार को जो है स्वस्थ रखे, खुश रखे। और यही कामना मैं भी करती हूँ, आप मेरे परिवार के लिए और आपके परिवार के लिए। तो यहाँ हम चल पड़े घर के लिए वापस। भोर हो चुकी थी और चाय की तलब लग रही थी कि फटाफट घर जाके चाय पियेंगे। यहाँ मैं आ गई घर पे, और मैंने फिर यहाँ बनाया है स्वस्तिक। पहले जो जल है वो मैंने दोनों गेट के जो कोने थे उन पे डाला, और फिर मैंने स्वस्तिक बनाई हल्दी से। तो ये बनाना ज़रूरी होता है, जब भी आप इस तरह पूजा पाठ बाहर से करके आते हैं तो आपको स्वस्तिक बनाना हल्दी से ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैंने एंट्रेंस पे बनाई है, तो मैंने फटाफट इनकी भी पूजा की। और मैंने दोनों तरफ बनाया है, बड़े बड़े बनाए हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको क्योंकि रेड कलर का मार्बल है तो नहीं पता लग रहा है उतना, लेकिन काफ़ी अच्छे बड़ा सारा मैंने बनाया है। फिर मैं चली घर में, और यहाँ पर ये लॉक था, नहीं खुला हुआ था, तो मैंने इसको खोला। फिर मेरा बेटा इतना गुस्सा हो रहा था कि मेरे को आप लेकिन गोदी में नहीं लिया मैंने उसको, तो वो वहीं बैठ गया गुस्से से। सो मेरे व्लॉग्स कैसे लगे, आई होप बहुत अच्छे लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।